खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रोसमैन तालिबान से मुज़ाकरात के बारे में क्या कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म मेकर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं और वाशिंगटन डीसी में ऑक्यूपाई तहरीक के मुजाहिरीन को हटाने की कोशिशें किस हद तक कामयाब हो रही हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। 26 फरवरी की रात हॉलीवुड के कोडैक थिएटर में ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब होगी, जिसमें हॉलीवुड के सितारे और दुनिया भर से बेहतरीन फिल्मसाज शिरकत करेंगे। इन्हीं में पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी शर्मीन उबैद चिनॉय, जिनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेविंग फेस ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। अपने काम के जरिए शर्मीन पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहां मर्द नहीं चाहते कि उनकी बीवियां, बेटियां पढ़ें या काम करें या आगे बढ़ें। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मर्दानी है वो कुछ अफेक्ट हो जाएगा उसको। ख़वातीन इस मुल्क की 50% स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो पाकिस्तान को ही अफेक्ट होगा। इस मुल्क की ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं। आप जहाँ भी जाएँ आप देखें कि पाकिस्तान की ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया है। ये कहना है ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चिनॉय का, जिनका नाम ऑस्कर्स की दुनिया में नया जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल अवार्ड्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की दुनिया में नहीं। I'm walking towards the protest rally. This is Sharmin. It's terrible. Running all over the place. What is the problem with the police? Don't put it on me. Don't put it on me. शर्मीन ने फिल्म मेकिंग की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन उनके काम से जाहिर होता है कि एक कामयाब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने के लिए ऐसा दिल और दिमाग चाहिए जो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान को समझ सके और उसकी कहानी बयान कर सके। Tell me, what was Lana like growing up? मैंने जो भी सीखा है वो ऑन द जॉब सीखा है, या जब मैं कैमरा उठा के बाहर गई फिल्म बनाने के लिए। तो फिल्म ऐसी चीज़ हैं कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए। Now I'm on a journey to find out. शर्मीन अब तक एशिया, यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के लोगों के बारे में कई फिल्में बना चुकी हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने पाकिस्तानी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी ऑडियंस को ज़हन में रखकर बनाई। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्री मार्केट ही नहीं है, तो अगर आप कुछ बनाएंगे तो लोग अगर देखेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा है बनाने के लिए। ये ना सिनेमा हाउसेस यहाँ चलाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़, टेलीविज़न चैनल्स बहुत कम चलाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़। तो मेरी ऑडियंस वहीं होगी जहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स अप्रिशिएट होंगी। शर्मीन उबैद अगरचे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रही हैं, उनका काम पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की एक बेहतरीन मिसाल है और वो अपने इसी काम और अपनी कामयाबी के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को भी एक पैगाम देना चाहती हैं। नौजवानों को उम्मीद से चलना है। अगर हम अंधेरे में, डार्कनेस में हम सोचें कि हम सिर्फ पीछे ही जा रहे हैं तो फिर तो हम हार मान लें, मगर हार तो नहीं माननी ना, जीतना है। और जीतने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, जीतने के लिए हमें परसिवियर करना होगा, जीतने के लिए हमें दिन और रात लगा के इस मुल्क के मसले सॉल्व करने होंगे। ऑस्कर अवार्ड के लिए शर्मीन और उनके साथ ही डैनियल यंग की फिल्म सेविंग फेस का मुकाबला होगा 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के साथ मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में। लेकिन जब से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान हुआ है, हॉलीवुड के अंदर और बाहर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में उस रात कौन कौन जीतेगा। खासतौर पर बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में, जहां ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी जैसे स्टार्स का आपस में मुकाबला है, लेकिन उन्हें हरा सकते हैं कुछ ऐसे परफॉर्मर्स जिनकी नॉमिनेशन एक बड़ा सरप्राइज थी। साकिब अल इस्लाम दिखा रहे हैं कुछ झलकियां उन किरदारों की जिन्हें निभाने पर ये अदाकार ऑस्कर के लिए नामजद हुए हैं। I'm the backup parent, the understudy. I thought you were supposed to be getting your act together. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice that. डायरेक्टर अलेक्जेंडर पेन की फिल्म द डिसेंडेंट्स एक फैमिली ड्रामा है जिसमें जॉर्ज क्लूनी को एक कामयाब वकील के तौर पर दिखाया गया है जो अपने खानदानी मसाइल में उलझा हुआ है। एक हादसे के बाद उसकी बीवी कोमा में है और उसे अचानक अपनी 2 बेटियों को संभालना पड़ जाता है जिन्हें समझना उसके लिए मुश्किल साबित होता है। Who is he?
I'd like to know who the guy is. इन हालात में उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बीवी उससे मुखलिस नहीं थी। अपने इस किरदार को निभाने के लिए जॉर्ज क्लूनी ने अपनी शख्सियत के बरक्स अपने आप को बहुत ज्यादा बदला। वो बदलिबास होने के साथ साथ एक बदसलीका शख्स के तौर पर सामने आए जिसे अपने आसपास का होश नहीं। You have to help me with her. I don't know what to do with her. जॉर्ज क्लूनी 6 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हो चुके हैं और 1 बार जीत चुके हैं, तो इस बार भी लगता है कि वो इस अवार्ड को जीतने की पोजीशन में हैं। लेकिन बाज नक्कादों के ख्याल में उनका किरदार 2009 की एक फिल्म अप इन द एयर में उनके किरदार से मिलता जुलता है और उस किरदार के लिए भी जॉर्ज क्लूनी को ऑस्कर के लिए नामजद किया गया था, लेकिन वो जीते नहीं थे। तो क्या इस बार वो जीत पाएंगे? जबकि ऑस्कर के लिए नामजद अदाकार जॉन डुजॉर्डेन की सूरत-ए-हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने 1920 के जमाने की खामोश फिल्म में एक ऐसे अदाकार का किरदार निभाया है जो नई और बोलती फिल्मों के आने से अपनी शोहरत खो देता है। नक्कादों के मुताबिक द आर्टिस्ट नामी इस फिल्म में जॉन डुजॉर्डेन अपनी नफासत, अदाकारी और खामोश मुस्कुराहट की वजह से इस फिल्म को एक नई जिंदगी देते नजर आते हैं और जॉन का ये किरदार ऑस्कर का हकदार नजर आता है। लेकिन उनका सख्त मुकाबला है लॉस एंजलिस के एक माली के किरदार से, जिसे फिल्म ए बेटर लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से निभाया है मैक्सिको के अदाकार डेमन बशीर ने। कार्लोस कॉर्लेंडो नामी ये किरदार अमेरिका में एक गैर कानूनी तारके वतन है जो अपने बेटे के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में है। डेमन का किरदार और फिल्म दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन वो अब भी जॉर्ज क्लूनी और जॉन डुजॉर्डेन के सामने कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं, इसलिए उनका जीतना एक सरप्राइज होगा। इस अवार्ड के लिए वोट करने वाले फिल्म मनी बॉल में ऑकलैंड की बेसबॉल टीम के मैनेजर बिली बीन के किरदार से भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे, जिसे अदाकार ब्रैड पिट ने खूब मेहनत से निभाया है। ब्रैड पिट ने एक टीम मैनेजर के तौर पर निहायत ठोस परफॉर्मेंस दी है, जो अपनी टीम को जितवाने के लिए गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करता है। लेकिन ब्रैड पिट के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं गैरी ओल्डमैन ने, जिन्होंने फिल्म टिंकर टेलर सोल्जर सपाई में स्माइली नामी जासूस के किरदार में अपनी अदाकारी से जान डाल दी है। नाक़दीन कहते हैं कि जॉर्ज क्लूनी का नाम अब भी बेहतरीन अदाकार के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवारों में है और जॉन डुजॉर्डेन भी उनके हम पल्ला हैं। सूरत-ए-हाल निहायत दिलचस्प है, लेकिन 26 फरवरी की रात तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पेनेलोपुलू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ऑस्कर नाइट विल इंडीड बी वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। अब हम लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब मार्क ग्रॉसमैन तालिबान से मुज़ाकरात के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।